हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? क्या हाल चाल हो रहे हैं? और आज अभी हो रही है मंडे की शाम। मंडे है आज। अब मंडे की शाम हो रही है और मैं अब सेकंड शिफ्ट में अपने किचन में आई थी, जो कि मुझे थोड़ा मोड़ा सा ये चिकन जो था ये बनाना था। मैंने इसको बहुत देर पहले निकाल के रखा था फ्रिज में से, लेकिन इतनी गर्मी के बावजूद भी ये पता नहीं अभी तक थॉ क्यों नहीं हुआ है। अभी तक इसमें बर्फ़ सी जमी हुई है, जबकि मैंने इसको निकाला था करीब 1 बजे और अब भी करीब बज रहा है 5। मतलब 3-4 घंटे में अभी भी इसमें बर्फ़ है। तो पता नहीं इसके पास कहाँ से इतनी सर्दी आ रही है, जबकि ये किचन में रखा था। किचन में बहुत गर्मी होती है। और ये करीब 1 किलो चिकन कट्स हैं, तो ये मुझे बनाने हैं। तो इसको मैं बना के जो है वो फ्रीज़ भी कर लेती हूँ, थोड़ा सा अलग भी बना के रख देती हूँ। और कभी कभी बनाने के लिए यूज़ मतलब फ़ौरन भी यूज़ हो जाता है। और कभी ऐसा भी होता है कि सिर्फ फ्रीज़ करने के लिए ही मैं बना रही होती हूँ, क्योंकि मुझे उसमें आसानी रहती है। और मुझे लगता है कि ऐसा करना चाहिए कि हमें अगर कभी खाना हो इमरजेंसी में भी कुछ, या ऐसा कुछ हो, और जैसे कि जिम से आने के बाद बहुत थकन लग रही हो और हम बहुत भूख लग रही हो और बनाने की हिम्मत ना हो, तो बजाय इसके कि हम कुछ फालतू की चीज़ खाएं, हमारे पास कुछ ऐसा बना हुआ रखा होगा तो हमें आसानी रहेगी और हम कुछ भी लड़म शलड़म खाने से बच सकते हैं। और बचना भी चाहिए है। रूटीन में हम उल्टी सीधी चीज़ें नहीं खा सकते। मैंने सोचा था कि मैं इसको मैरिनेट कर दूंगी, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको नहीं मैरिनेट कर सकती, क्योंकि अभी तो ये मुझे सख्त ही लग रहा है। थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए तो मैं इसको मैरिनेट कर दूंगी बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं इसमें ये नींबू निचोड़ूंगी, जिसके बिना मैं चिकन नहीं बना सकती। चाहे मैं कोई सा भी चिकन बनाऊं, नींबू मैं ज़रूर निचोड़ती हूँ, जिससे कि उसमें से अगर मुझे हल्की फुल्की सी भी कोई गलती से स्मेल आनी हो तो वो ना आए। इससे नींबू डालने से वो रुक जाती है। तो सबसे पहले मैं नींबू डाल देती हूँ इसमें। मतलब आधा नींबू भी सफिशेंट होता है। जैसे ये 1 kg है तो 1 नींबू, ये मैंने ऐसा आधा पूरा था ये इसमें जूस, और इसमें थोड़ा कम जूस था। और दही, और जिंजर गार्लिक का पेस्ट, अदरक लहसुन का, अब मैंने डाल दिया है अंदाजे से 2 चमचे होगा करीब। बाकी इसमें सारे मसाले जाएंगे। अब जितने भी तरीके के मसाले आपके घर में हो आप डाल सकते हैं। पत्ती और चीनी भाई किसी को हो सकता है पसंद हो, बाकी तो मैं तो नहीं डालती हूँ। डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। उसके अलावा जो मसाले हैं वो मैं थोड़े बहुत डाल लेती हूँ। बाकी ये मेरे सीक्रेट मसाले हैं, ये मैं किसी को नहीं बताऊंगी। नहीं, कोई सीक्रेट मसाले नहीं हैं। ये बाज़ार में मिलते हैं, मार्केट में मिलते हैं। कोई चीज़ सीक्रेट नहीं होती है। ये तंदूरी मसाले जो अलग अलग आते हैं मार्केट में, वो हैं ये। कुछ भी इसमें सीक्रेट नहीं होता है। किसी के पास कोई सीक्रेट नहीं है रेसिपी का। ये बस हो चुका है। ये फिट के तैयार हो गया है। इसको ढक देंगे। और अब वक्त आ चुका है जंग लड़ने का, यानी कि लोहा लेने का, लोहा उठाने का, जिसकी तैयारी मुझे करनी है। कॉफ़ी पीनी है मुझे थोड़ी सी, तो मैंने पानी रखा है ये कॉफ़ी के लिए। थोड़ी सी कॉफ़ी पीनी है, बस आधी आधी कप। इतनी सी। बस वो तो 2 बोल रहा था पहले, किसी ने 2 में ली है।
वो कब ली है? दो में कुछ ऐसा चक्कर है, इसमें मॉडल वाइज चक्कर है कुछ। हाँ कुछ यही होगा। तो वो पहले ली। ये रह गया रह गया रह गया रह गया ढूंढी नहीं, लाइट बंद करना भूल गई। चलो आज मेरी लैट्स की एक्सरसाइज थी। लैट्स यानी कि बैक यानी कि विंग्स, उसे विंग्स भी बोल सकते हैं। उसके साथ होती हैं ट्रैप्स, जो कि हमारे शोल्डर की जो मसल होती है। लेकिन अभी हुआ ये कि मेरे कोच नहीं आए हुए थे अभी तक, तो मैंने सोचा कि जो छोटी छोटी सी एक्सरसाइजेज हैं वो मैं पहले स्टार्ट कर देती हूँ, फिर जो प्रॉपर मेन मसल की एक्सरसाइज होगी जो कि है बैक की, तो फिर जब वो कोच आ जाएंगे तो वो कराएंगे। और ये मैं लिफ्टिंग बैंड्स जो है ये पहन रही हूँ, क्योंकि इससे ज़रा एक्सरसाइज में हेल्प मिल जाती है। इससे हम ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज और हैवी लिफ्ट कर सकते हैं इस तरीके से, अगर हम ये लिफ्टिंग बैंड्स पहन लेते हैं तो। अभी तक मेरे कोच नहीं आए हैं और मैं सोच रही हूँ कि मैं जो भी एक्सरसाइज खुद कर सकती हूँ, मैंने लैट्स तो कर लिए हैं, अब मैं जो हूँ एब्स कर लूँगी। ये वाली जो एब्स हैं, लोअर एब्स करूँगी मैं इससे। ये मशीन जो थी थोड़ा सा हिली हुई थी, तो इस पर मुझे डर लगा था। और मैं जब प्लेट ले रही थी हाथ में, तो मैं जैसे पहले करती थी, कोच ने मुझे कुछ और तरीके से बताया, लेकिन फिर कुछ कन्फ्यूज़न हुआ। मुझे जो याद था जैसे मैं पहले करती थी वो तरीका भी ठीक था, तो खैर मुझे इस पर डर बहुत लग रहा था। ये सब गाड़ियाँ बिकने की खड़ी हुई हैं। इस पर लिखा है फॉर सेल Hyundai Accent 2017 मॉडल। ये सब इसकी डिटेल लिखी हुई है। कंडीशन GCC स्पेक्स, GCC स्पेक की यहाँ अलग गाड़ी आती है ना, GCC स्पेक के साथ ये सब गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। जितनी भी इधर दिख रही हैं ये सब सेल के लिए हैं, और इधर भी सब सेल के लिए हैं। ये ऐसे इधर रोड के साइड में मार्केट है, इधर इधर के गाड़ियाँ ऐसे पार्क करी रहती हैं। उस पर नंबर लिखे रहते हैं, जिसको लेना हो नंबर पे कांटेक्ट कर ले। ये कैसे खड़ी है, 2007 मॉडल। ये टोयोटा है, ये भी टोयोटा है, ये Hyundai है। ये सुजुकी की गाड़ी है। ये ऐसे सारी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी रहती हैं। मर्सिडीज
ये पूरा एरिया ही ऐसा है, यहाँ पे गाड़ियाँ ये खड़ी रहती हैं बिकने के लिए।